जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सीएसएस पढ़ रहे हैं और सीएसएस का कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। सीएसएस को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था। और कल की क्लास में हम लोगों ने एम्बेडेड सीएसएस का भी यूज करके देखा था कि किस तरह एचटीएमएल के पेज पर ही हेड के सेक्शन में स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके हम सीएसएस के कोड को लिखकर और अपने कोडिंग के प्रोसेस को इजी बना सकते थे। आज जो हम लोग को सीखना है वो है हम लोग का एक्सटर्नल सीएसएस। आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। समझ में आ रहा ना? आज का जो मुख्य टॉपिक हम लोगों का है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल सीएसएस क्या है। एक्सटर्नल सीएसएस द लिंक एक लिंक एलिमेंट के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है। कल जो हम लोगों ने देखा था वो था एम्बेडेड सीएसएस, और वो सीएसएस हमारा स्टाइल एलिमेंट के माध्यम से होता है, यानी स्टाइल टैग के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो सीएसएस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमारा एक्सटर्नल सीएसएस है और यह लिंक एलिमेंट माध्यम से होता है। ध्यान समझिए, लिंक एलिमेंट का प्रयोग किसी बाहरी सीएसएस स्टाइल सीट को अपने एचटीएमएल प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए किया जाता है। कोई बाहर से हमने स्टाइल सीट बना रखा है, उसको अपने एचटीएमएल के पेज में ऐड करना है या अपने पेज में जोड़ना है, तो हम एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। हम सीएसएस स्टाइल सीट को डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की स्टाइल को बाहरी सीएसएस स्टाइल सीट से चेंज करते हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेस है। पहले हमें क्या करना है, एक फाइल बनाना है और फाइल बनाने के बाद उसको डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है और फिर उसको अपनी एचटीएमएल की फाइल में हमें लिंक कर देना है। तो लिंक करते समय हमें जो है लिंक टैग का इस्तेमाल करना होगा, बस यही इसका प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है और बहुत ही आसान भी है। ये जो प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो प्रोसेस हमारा बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसका कोड का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, जहां पर हम कोड को लिख कर रन कराते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपना फोल्डर ओपन करना होगा जिस फोल्डर हमारे सारे कोड है। ये फोल्डर पहले से खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है सबसे लेफ्ट में आप देखेंगे क्रिएट फाइल का ऑप्शन है, आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे, ये फाइल का नाम आपसे पूछेगी। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है माई स्टाइल डॉट CSS। और आप ध्यान देंगे जैसे आप एक्सटेंशन डॉट CSS लगाएंगे, इसके बगल का जो सिंबल है ये हैज ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस पर हमें करना है इंटर का बटन। जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे एक CSS फाइल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस CSS फाइल को अपने HTML से हमें लिंक कर देना है, अपने HTML के पेज से जोड़ देना। जैसे मान लो ये हमारा जो है HTML का पेज, ठीक है, इसी पेज से हमें इसे कनेक्ट करना है। तो एक फाइल हमारा HTML का, दूसरा फाइल है CSS। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हेड के सेक्शन में लिंक टैग का इस्तेमाल करें। तो जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे और लिखेंगे लिंक LINK, तुरंत ही लिंक कॉलन CSS के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना और सिलेक्ट करना है लिंक कॉलन CSS। इसका मतलब हम CSS का जो अलग से फाइल बनाए थे उसको अपने इस HTML से लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस H रेफरेंस में क्या है, जो फाइल का नाम यहाँ पे दे रखा है style.css, इसे आप चेंज करके कर देंगे mystyle.css। बस इतना चेंज करना है। तो यहाँ पे कर देंगे माई और यहाँ पर आपको कर देना है स्टाइल। इस तरीके से आपके सामने एक दूसरा विकल्प भी है कि जो CSS का फाइल हमने बनाया था उसका नाम आप देते हैं style.css, तब आपको कोई चेंज करने की जरूरत
नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखिए फॉलो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस फाइल पे आ जाएंगे। तो चलिए हमने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया और जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली इस फाइल पर आ जाएंगे। यानी ये दोनों फाइलें आपस में लिंक हो गई हैं। बाकी फाइलों को मैं बंद कर दे रहा हूं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस फाइल को भी हमने बंद कर दिया, प्री वाली फाइल को भी हमने बंद कर दिया, इंडेक्स को भी बंद कर दिया और लॉगिन की फॉर्म को भी बंद कर दिया। अभी हमारे पास दो फाइल है, एक HTML की है और एक CSS की है। इस CSS को हमें इससे जोड़ना था, यही हमारा यूज था। समझ में आ गया ना? तो हमें बस करना यही है। अब हमें जो भी कोड लिखना है, जो भी चेंजेस हम यहाँ पर चाहते हैं, वो चेंजेस हम डायरेक्टली वहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने स्टाइल के भीतर जो भी चेंजेस कल किया था ना, ये सारे चेंजेस हमने हटा दिए। ठीक है, जो स्टाइल के भीतर हमने चेंजेस किया था, ये सारे चेंजेस मैंने कल जो किए थे वो सारे हमने हटा दिए। तो इसको हमने कर दिया सेव। अब इस समय इसका एक आउटपुट हम देखते हैं। तो आप गो लाइव बटन पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे आप गो लाइव बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अब ये देखिए पेज आपका खुल गया। अभी इसमें कोई डिजाइनिंग है नहीं, ये सिंपल क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब अगर हमें इसमें कोई डिजाइन करना हो तो ये डिजाइनिंग हम यहाँ स्टाइल के भीतर तो कर ही सकते हैं इनलाइन CSS का इस्तेमाल करके, लेकिन अगर हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करना है तो यहाँ पर भी हम अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो टैग हैं H1 और H2, और H1 का हमें कलर बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे H1, ये हो गया हमारा H1, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन एंड ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, सेम जैसे कल हमने सेलेक्ट किया था। और कलर जो भी हम लगाना चाहेंगे हमने कलर लगा दिया। अब इसका हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम सेम ऐसे बैकग्राउंड कलर ले लेंगे और इसमें जो कलर हम लगाना चाहें वो कलर हम यहाँ से सेट कर देंगे। अब इन दोनों को हम कर देंगे यहाँ पे आके सेव। अब हम चेंजेस किस में करेंगे, माई स्टाइल डॉट CSS में, लेकिन उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, CSS.html। इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने दे रखा CSS.html, आप इसको कोई भी नाम अपनी तरफ से दे दें, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्सटेंशन नेम आपका ठीक होना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज ये है कि CSS में जो हमने फाइल का नाम दिया है mystyle.css, वही सेम नाम यहाँ पर लिंक टैग के अंतर्गत जो href लगाया है यहाँ पर भी होना चाहिए। ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। यानी HTML के भीतर जो लिंक टैग लगाया और लिंक टैग में जो href जो है हमारा जो है एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू है वो इस फाइल के नेम के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ही है कि अपने हम HTML के प्रोग्राम में एक एक्सटर्नल CSS फाइल को ऐड कर रहे हैं और जिसका रेफरेंस जो है ये फाइल का नाम यहाँ पे आपने दे रखा है। अब इन दोनों ऑप्शन को हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद एक बार दोबारा आएंगे तो आप देखिए जो चेंजेस मैंने H1 पर किया था वो चेंजेस यहाँ पर आसानी से इंप्लीमेंट हो गए। तो ये हमारा कहलाता है, इस कोड को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS या इसे बोलते हैं लिंक एलिमेंट। जिस तरह कल हमने कामा लगा के एक साथ एक ही स्टाइल को दो अलग अलग टैब पर अप्लाई किया था, वही सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम H1 के बाद कामा लगा के यहाँ कर दें H2, H1 के बाद कामा लगा के कर दें H2 और फाइल को कर दें हम यहाँ से सेव। H1 के बाद H2 और फाइल को कर दिया हमने सेव। समझ में आ रहा ना? तो ये चीज हमारा दोनों पर इफेक्ट करेगा, सेम इफेक्ट दोनों पर आएगा, सेम इफेक्ट दोनों पर आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? तो अगर ये चीज क्लियर है तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हम रोक दे रहे हैं और अपना नोट्स आप। अब CSS के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है, यहीं से स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को जानना है CSS का सिंटैक्स क्या है और किस एलिमेंट को क्या कहते हैं। जैसे अभी आपको ध्यान होगा
अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने CSS की एक अलग फाइल बनाई और वहां पर कुछ इस तरीके से कोड दिया गया है H1, H2। तो ये H1 और H2 जो है उसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टर। ये H1 क्या है? सिलेक्टर। इसे क्या बोला जाएगा? सिलेक्टर। H1 या H2 जो भी आपने लगा रखे हैं, H1, H2 भी लगा रखा है, ये दोनों क्या है? सिलेक्टर। अगर H1 केवल लगाया तो H1 सिलेक्टर है, H1, H2 लगाया यानी H1, H2 दोनों सिलेक्टर। ठीक है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर आपका सेमी कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। उसके बाद आपका जो कलर फिर लगाया गया है कॉलन का सिंबल, और जो भी कलर आप दे रहे हैं या फॉन्ट साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज भी। तो ये हमारा कहलाएगा डिक्लेरेशन ब्लॉक। किसको कहेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक? एक बार ध्यान समझिए, मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूं। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर और पूरा यहां तक, ये हमारा कहलाएगा डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है। तो दो चीज हो गया, एक तो हो गया सिलेक्टर ये वाला पार्ट, और उसके बाद वाला ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक। दो चीज। सेकेंड चीज, अब डिक्लेरेशन ब्लॉक के भीतर देखिए जो कलर है ये है एक प्रकार की प्रॉपर्टी, यानी जो कलर है और जो फॉन्ट साइज है ये दोनों हमारी क्या है? ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी। कलर भी प्रॉपर्टी है और जो ये फॉन्ट साइज दे रखा है ये भी क्या है? प्रॉपर्टीज है। और जो यहाँ पर हमने एलो दे रखा है या यहाँ 11 पिक्सल दे रखा है ये क्या है? वैल्यू। तो ध्यान रहेगा ना ये? ठीक। इसे हम बोलेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। और उसके बाद जो है ये जो कलर है ये कलर आपका प्रॉपर्टी है, ये जो फॉन्ट साइज है ये भी एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, और उसके भीतर जो ये दिया गया है एलो दिया गया है ये उसकी है वैल्यू। चलिए कोड में अगर हम बोले तो H1, H2 हमारा सिलेक्टर हो गया। इस सेमी कॉलम से लेके इस सेमी कॉलम के बीच की जितनी भी चीजें सारे डिक्लेरेशन ब्लॉक है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंतर्गत ये हमारा कलर एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, और उसके आगे जो हमने कलर दे रखा है ये हमारी एक प्रकार की वैल्यू। और ये पूरा का पूरा हमारा CSS रूल के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं CSS रूल। हाँ, CSS की फाइल को CSS रूल के नाम से जानते हैं। ये पूरी की पूरी हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल है। समझा? ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? एक्सटर्नल CSS फाइल। ठीक है। इसके पहले हमने इनलाइन वाले में भी सेम चीज देखा था। इनलाइन वालों के लिए भी सेम चीज है। इनलाइन में भी हमारा इसी तरीके का जो है सिलेक्टर इस्तेमाल होता है, इसी तरीके का हमारा क्या इस्तेमाल होता है? प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके का वैल्यू इस्तेमाल होता है। तो किसको क्या कहते हैं समझ में आ गया ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पुरानी फाइल को हम बंद कर दे रहे हैं और नए वाले ट्यूटोरियल से हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। चलिए अब है CSS सिलेक्टर। सिलेक्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो चीज समझिए आप। ये जो हमने बताया अभी आपको कि ये जो हमने यहाँ पर P लगा रखा है, ये P क्या है? यही P एक प्रकार का सिलेक्टर है। अब ये सिलेक्टर कितने प्रकार का है वो चीज हम लोगों को समझना है। जैसे सबसे पहले हम लोगों को जानना है एलिमेंट सिलेक्टर क्या है, फिर हम लोग को जानना है ID सिलेक्टर क्या है, फिर हमको जानना है कि क्लास सिलेक्टर क्या होता है, फिर हमें ये जानना है यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है, फिर हमें जानना है कि ग्रुप सिलेक्टर क्या है। समझाया? हम इन पांचों में से किसी भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, या एक साथ एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप सिंगल सिलेक्टर लगाइए, चाहे आप ID सिलेक्टर लगाइए, चाहे आप क्लास सिलेक्टर लगाइए, चाहे आप यूनिवर्सल लगाइए, चाहे सबको मिक्स करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो किसी एक सिलेक्टर पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और उस सिलेक्टर के कोड को हर जगह यूज करते हैं। यानी प्रोफेशनल तौर पे अगर हम लोग को सीखना है तो हमको पांचों के बारे में बहुत जानिए, तो पांचों के बारे में, लेकिन यूज किसी एक में रखिए। हाथ किसी एक पर सेट होना चाहिए। चाहे आप एलिमेंट सिलेक्टर ले लीजिए, चाहे आप ID सिलेक्टर का इस्तेमाल करिए, चाहे आप क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल करिए। अगर इन सबका कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा यूज होता है इस क्लास सिलेक्टर का।
सबसे ज्यादा यूजफुल जो है हमारा क्लास सिलेक्टर। लेकिन एक एक करके हम सारे सिलेक्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को दे रखा है CSS एलिमेंट सिलेक्टर। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर द एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय नेम। जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया वो कैसा था, वो एलिमेंट सिलेक्टर था, जैसे यहाँ पर दे रखा है। हमें पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है P और हमने यहाँ पर भी दे रखा है P, तो इसे हमें नेम के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में देख रहे हैं। एलिमेंट सिलेक्टर का सबसे खास बात ये होता है द एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट द HTML बाय नेम। हम उस एलिमेंट को बाय नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अपने कोड पर आके देखिए, हमें H1 और H2 में चेंजेस करना था, ठीक, तो मैंने CSS के भीतर लिख दिया H1 कामा H2। तो किससे उसको ट्रैक किया, बाय नेम। तो ये क्या है, यह एक प्रकार का एलिमेंट सिलेक्टर। ये कैसा है, यह एक प्रकार का एलिमेंट सिलेक्टर है कि अगर किसी भी HTML के टैग को बाय नेम हम ट्रैक कर रहे हैं, बाय नेम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है CSS ID सिलेक्टर। अगर हम इसमें कोई ID बना दें और उस ID के माध्यम से हम ट्रैक करें तो वो हमारा कहलाता है ID सिलेक्टर। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। मैंने इन दोनों के लिए ID बना दिया, ध्यान से देखिएगा। हमने H1 के लिए एक ID दे दिया, तो हमने लिखा ID और इक्वल टू और हमने डाल दिया हेडिंग। ये हमने दे दिया हेडिंग, ID इक्वल टू हेडिंग। और हम यहाँ कोड में आ गए और हमने H1 H2 को हटा दिया और हैश सिंबल लगाकर और हमने लिख दिया हेडिंग। हैश सिंबल लगा के क्या दे दिया, हेडिंग। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया ID, इसको दे दिया HTML के भीतर हमने इसको ID दे दिया क्या, हेडिंग। और उसी हेडिंग का इस्तेमाल करके हमने यहाँ हैश लगा के हमने लिख दिया हेडिंग। अब ID हमने किसको दिया, केवल H1 को, तो असर किस पर पड़ेगा, केवल H1 पर। तो हमने फाइल में आके हमने कर दिया इसको सेव, और सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, रुकिए, अभी हमें एक बार सेव करना पड़ेगा तब उसका असर दिखेगा। हमने HTML को भी सेव किया और CSS वाली फाइल को भी आके हमने यहाँ से कर दिया सेव। सेव करने के बाद ब्राउजर पर वापस आते हैं तो देखो असर किस पर पड़ा है, केवल H1। तो इस बार हमने किसके माध्यम से ट्रैक किया है, ID के माध्यम से, ID सिलेक्टर के माध्यम से। हम अपने H1 को कोई भी एक ID दे सकते हैं, ID में अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, कोई भी ID हम यहाँ दे सकते हैं और उसी ID का इस्तेमाल करेंगे हैश लगाकर। ठीक, हैश टैग लगाकर अगर हम ID लिख देंगे तो उसी ID पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब एक साथ अगर हमें दोनों पे करना है तो इसी ID को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम किसमें पेस्ट करेंगे, H2 में भी। H2 टैग के भीतर भी हम उसकी ID दे देंगे और दोनों को आके हम कर देंगे फाइल में आके सेव। यहाँ पर इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आके इसको सेव कर दिया। अब पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो इसका इंपैक्ट हमें दोनों पर। ठीक है, इससे हम फॉन्ट साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं, हम फॉन्ट साइज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, हाँ फॉन्ट लगा। ठीक है, समझा है। तो ये सिलेक्टर हमारा क्या कहलाता है, ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर के बाद जो तीसरा सिलेक्टर आता है उसे बोलते हैं क्लास सिलेक्टर। यहाँ ID ना लिख के हम क्या लगाते हैं, क्लास। तो देखिए उसका कोड यहाँ पे दे रखा है, H1 के आगे हमें क्लास लिख देना है, क्लास इक्वल में जो भी क्लास हम देना चाहें हम क्लास दे देंगे और CSS के भीतर डॉट ऑपरेटर के माध्यम से क्लास को एक्सेस करेंगे। तो चलिए, अब अगर हमें ID के बजाय हमें क्या करना है, ID के बजाय अगर क्लास का इस्तेमाल करना है तो देखो हम यहाँ पर एक टैग और लगा दे रहे हैं और इस टैग का नाम हमने दे दिया पैराग्राफ टैग, यानी हमने दे दिया P टैग। और इस P टैग के भीतर कुछ टेक्स्ट डाल दे रहे हैं, कुछ टेक्स्ट हम उठा के यहाँ के इसके भीतर पेस्ट कर दें। चलो ये पूरा का पूरा P टैग ले लेते हैं।
ये पूरा का पूरा पी टैग हमने ले लिया और हम आ गए अपने सीएसएस में और ये पूरा का पूरा पी टैग हमने रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ, एक पैराग्राफ हमारा बन गया। फिलहाल अलाइनमेंट वगैरह हमने हटा दिया यहाँ से, नहीं जरूरत है, इस सबको सीएसएस से हम इजीली कर लेंगे और इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, अब इस समय का आउटपुट आप देखिए, इस समय का आउटपुट आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हमें चेंजेस करने हैं, पैराग्राफ में हमें चेंजेस करने हैं। तो कैसे चेंजेस करेंगे, सबसे पहले इस पैराग्राफ के भीतर हम लिखेंगे क्लास, और क्लास इक्वल टू हमने लिख दिया कोई भी, हमने दे दिया अबाउट, इसका कोई भी एक नाम दे दिया। अब हमें अबाउट को स्टाइल करना है तो हम माई स्टाइल डॉट सीएसएस में आएंगे और जहां हमने हेडिंग को स्टाइल किया था उसी के बाद हम स्टाइल को भी क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के लिखेंगे अबाउट, और अबाउट के बाद टैग ओपन एंड टैग क्लोज, और यहां लिखेंगे कलर। यहां हमने ले लिया क्या, अबाउट का कलर। अब जो कलर हम देना चाहें, हमें एक कलर दे दिया, ये हो गया कलर। अब इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव, और सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अभी देखो कोई असर पड़ा नहीं। क्यों, क्योंकि हमें इसको भी सेव करना है और सीएसएस वाले को भी, एचटीएमएल वाले को भी सेव करना है। ये जो इंडेक्स जहां से हमने कॉपी किया था उसको हमने कर दिया बंद। दोनों फाइलों को सेव करना जरूरी है। फिर देखो यहाँ पर एक्वा का असर आपको दिख रहा है, चेंजेस हो गया ना कलर। तो आगे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी सिर्फ हम सिलेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह के सिलेक्टर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्टर हमने इस्तेमाल किया, ये सिलेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, क्लास सिलेक्टर। तो ये सिलेक्टर हमारा हो गया क्लास सिलेक्टर, और ये सिलेक्टर हो गया हमारा आईडी सिलेक्टर। और अगर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी हम चेंज कर लेंगे और वो हमारा होगा एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, समझ में आया। तो बस यहाँ जिसका क्लास आप जो बनाना चाहे, क्लास का नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, आईडी भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आईडी में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चलो अच्छा, तो भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा सीएसएस क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, ये तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, इसको भी स्किप कर दो, इसको फिर डिटेल में समझाएंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लीजिए, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है स्टार। हम जहां पर भी स्टार सिंबल लगा देंगे वो चीज हो जाएगा यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं होल। होल मतलब सब कुछ। स्टार सिंबल प्रोग्रामिंग में जहां आ जाएगा समझ जाइए उसका मतलब है यूनिवर्सल होल। तो अगर मान लो हमें सब पर कॉमन चीज लगाना है, सबका कलर कॉमन करना है, सबका फॉन्ट साइज कॉमन करना है, सबका बैकग्राउंड कलर कॉमन करना है, तो सिर्फ एक हम स्टार लगा देंगे, हमारा काम चकाचक। तो चलिए स्टाइल टैग के भीतर हम आ गए और हमें क्या करना है, माई स्टाइल सीएसएस के भीतर हमें सिंपली लगा देना है स्टार, और हमने दे दिया यहाँ पर स्टार और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब स्टार की जो भी प्रॉपर्टी हमने कर दिया कलर, कलर को हमने कर दिया एकदम ब्लैक, पूरा कलर ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया व्हाइट, बैकग्राउंड कलर, और इसको ले लिया व्हाइट। ये हमने ले लिया व्हाइट, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। सीएसएस को भी हमने फाइल में आके कर दिया सेव, लेकिन हाँ माई स्टाइल सीएसएस से ये पुराना सब कुछ हमने हटा दिया। ठीक है, हमने सिर्फ एक स्टार लगा के हमने सब कुछ कर दिया। अब इसका क्या असर पड़ेगा, देखो सब कुछ प्लेन, सबका बैकग्राउंड व्हाइट, सबका कलर ब्लैक, एक जैसा। हाँ, दूसरा कलर लगा दे रहे हैं, तो कलर को हमने कर दिया रेड। ठीक है, और इसको कर दिया हमने सेव, फाइल में भी आके इसको हमने कर दिया सेव, और इसको हमने कर दिया, देखो ये पूरा रेड। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सिलेक्टर हो गए।
ठीक, क्लास यहीं पे अब समाप्त कर रहे हैं, अब आगे इसके बाद में पढ़ा जाएगा।